everyone, myself Shweta. Good afternoon. So today I will be explain you how to preparation of a judiciary exam at the time of LLB course. So first of all, this we should know motivation is very important for the same. So how to you will be motivated in this exam, because you have to crack both exam, LLB as well as a judiciary exam. Okay, so first of all I will be explain you कि today I will be explain you how to and when you can start judiciary exam. But when का जो आंसर है वो मैं आपको दूंगी when, कब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इसके लिए जब भी हम LLB का कोर्स करते हैं ड्यूरिंग कॉलेज के टाइम पे, और LLB का कोर्स जब भी करते हैं तो हम फर्स्ट ईयर से भी अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड डिसीजन. बट दिस डिसीजन यू हैव टू टेक इट. ओके, सो यू कांट से कि you can means people are two types of people. One type people will be think about like that, no, first of all I will be complete my LLB, then I can start LLB judiciary exam. But some people, second type of people will be think about like that, during my LLB course I can and I will do preparation for a judiciary exam. But so for the two kind of people, my answer will be go for second, because of अगर आप पहले से माइंड में रखेंगे कि जुडिशरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है मुझे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि, हो सकता नहीं है, इट इज़ अ वेरी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जुडिशरी के साथ में LLB के एग्ज़ाम में भी. ओके, सो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो ड्यूरिंग द LLB कोर्स में. ओके, सो पहली बात ये है कि कॉलेज में पूरा कॉलेज का लेक्चर है, कुछ लोग अटेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं. तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि स्टडी आपका एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए. यू विल बी ऑन अ मोटिवेटेड पर्सन रहने चाहिए. ओके, सो I'm just giving you suggestion and how to make a preparation for a judiciary exam. Okay, so criteria is for judiciary exam. I will be explain you 3 stage of judiciary exam. First is preliminary exam, which is objective questions will be come in your exam, and second is a mains exam. Second stage is a mains exam, which is for a subjective question. So you have to do a writing. So, okay, and next is a personal interview. In interview you have to make prepare during all the exam, how way of talking, how can you handle the pressure whenever interviewer will be asked to question. They will just see how your personality and your behavior, this thing they will be ask you, they will be observe you, because of you already crack जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है वो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो. एग्जामिनर को भी मालूम है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कि ये पर्सन अगर इंटरव्यू तक आया है तो उसका जो नॉलेज है, नॉलेज आपका ऑलरेडी क्लियर है. बट आप वो नॉलेज को कैसे आगे रिप्रेजेंट करते हो इन अ वर्बल टर्म में. रिटर्न में उन्होंने देख लिया है, बट वर्बल टर्म में आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज अ फॉर जस्ट पर्सनल इंटरव्यू. ओके, इसके लिए आई विल बी एक्सप्लेन यू कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे. ये हमारे स्टेजेस की बात हो गई. ओके, सो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए हमारे जो कुछ मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ मेजर लॉ रहते हैं और कुछ अपने माइनर्स लॉ रहते हैं. ड्यूरिंग द एग्ज़ाम LLB एग्ज़ाम के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है मेजर्स लॉ. You have to focus for a majors law whenever you doing LLB course. You will be on a first year of LLB, you will be on a second year, otherwise you can maybe on third year. But whenever during the exam, so you just focus for judiciary exam major law कौन कौन से होते, I will be explain you now only. So first of all major law में अपना CPC का आता है, CPC 1908. सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. सेकेंड आता है अपना
सेकंड अपना लिमिटेशंस इसमें आते हैं, CRPC आता है, IPC आता है, ये सारे जो हैं वो मेजर्स लॉ है। ये जो लॉ है वो आप कोई भी स्टेज में, इफ़ यू विल बी गोइंग फॉर गिविंग एग्जाम एनी स्टेज स्टेट, सो दिस इज़ अ कॉमन। एंड कुछ ऐसे माइनर्स लॉ रहते हैं जो कि स्टेट बाय स्टेट वो रेफर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं एग्जाम्पल लूँगी राजस्थान जुडिशरी, उसके लिए जैसे कि पॉक्सो एक्ट उसमें एक ऐड हो जाता है, एक SRA एक्ट ऐड हो जाता है, ऐसे डिफरेंट फॉरेन एग्जाम्पल अलग अलग माइनर जो लॉ है वो ऐड होते रहते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्यूरिंग द LLB कोर्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम टेबल बनाइए। ओके, यू जस्ट मेक अ टाइम टेबल फॉर अ जुडिशरी एग्जाम एज वेल एज अ LLB एग्जाम। यू जस्ट चूज, आपको चूज़ करना है LLB एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट इसमें कॉमन आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर, डीपली प्रिपेयर करो। ओके, डीपली प्रिपेयर यू हैव टू डू इट। सपोज यू इन ड्यूरिंग द LLB एग्ज़ाम अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ है वो आते हैं, तो यू जस्ट, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन, डोंट रीड लाइक दैट, यू जस्ट रेफर अ बेयर एक्ट। इसमें सबसे पहले मेरा एक फोकस रहेगा आप लोगों को कि वेन एवर डूइंग एग्जाम, सो आपके जो बेयर एक्ट है उस पर एक कमांड होना इम्पॉर्टेंट है। इफ विल बी रीड बेयर एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी मेजर लॉ है उसके जो मेजर लॉ के बेयर एक्ट्स है, यू जस्ट ब्रिंग इट एंड रीड इट, उसको अच्छे से रीड करो। एक बार में तो आप लोग को नहीं समझ में आने वाला है, बट यू विल बी रीड मोर एंड मोर देन यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार आपका नॉर्मल रीडिंग रहेगा, सेकेंड टाइम आपका एक डीप रीडिंग रहेगा। डेप्थ रीडिंग में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। सपोज फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का आपका बेयर एक्ट है, उसमें आपके जो टाइटल रहते हैं उसमें आपके जो भी एग्जाम्पल सेट रहते हैं, तो यू हैव टू रीड इट दैट काइंड ऑफ। वो CPC में भी CPC जो लॉ है, CPC जो लॉ है उसको अगर आप उसके बेयर एक्ट अगर आप रीड कर रहे हैं, तो यू हैव मेक श्योर कि आपके जो बेयर एक्ट है वो प्रॉपर होने चाहिए, उसमें कमांड होनी चाहिए। और आई कांट से कि आपके जो भी बेयर एक्ट में सेक्शंस रहते हैं और आपके उसमें जो रूल्स रहते हैं, ऑर्डर रहते हैं, वो आपको रट्टा इफ यू विल बी गोइंग फॉर रट मतलब आप मगअप करने जाएंगे तो मे बी शायद आप भूल जाएंगे। नो, नॉट लाइक दैट। उसका स्टेज बाय स्टेज करो। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल फॉर CPC अगर आप कर रहे हैं तो उसका आप एक स्टार्टिंग टू एंड क्या क्राइटेरिया रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी काम मतलब कोई भी एक्ट आता है CPC में, तो उसके पहले हम लोग उसका देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे कोई भी मतलब सपोज पार्टीज़ आती है, पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट के बाद में उसमें नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, एक चेन बनता है। वो चेन को अगर आप फॉलो करेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड उसमें आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, जितने भी सेक्शन है, अपने रूल्स है, ऑर्डर है, वो सब कैसे फॉलो होते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर लाइक दैट। ओके, सो माई सजेशन इज यू कैन डू स्टडी जुडिशरी एग्ज़ाम विथ LLB एग्ज़ाम। इसमें फ़ायदा कैसे LLB एग्ज़ाम का होगा, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो। ओके, ये आपके मेजर्स लॉ के आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आई जस्ट गिवन अ वन एग्जाम्पल हाउ टू डू प्रिपेयर मेजर लॉ, ओके, वाइल यू स्टडिंग LLB। ओके, सो ये आपके मेजर लॉ का एक ये हो गया। नेक्स्ट आप हाउ टू प्रिपेयर LLB का कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर आता है, सेकेंड सेमेस्टर आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड लेबर लॉ हो गया, सेकंड आपका ये टॉर्ट एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, देन उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी रहता है। तो यू कैन उसमें आप मतलब ऐसे कि जो है कुछ अपने जो प्रोफेसर रहते हैं दे विल बी हेल्प यू, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चन दे विल गिव यू, सो यू जस्ट डू रीड इट एंड डू प्रैक्टिस इट। सो जो अगर आपको मतलब प्रॉपर स्टडी करने की अगर हैबिट है तो डेफिनेटली यू विल बी गो फॉर लाइक दैट ओनली। वो एग्जाम्पल और वो जो केसेस रहते हैं, इफ यू विल बी एक्सप्लेन केसेस इन योर एग्जाम, सो दैट इज़ अ वेरी आपके जो एग्जाम में आपका जो भी रिटर्न का रहेगा दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। ओके, माई सजेशन लाइक दैट। जितने भी लॉज हैं
so you can give a time to LLB exam also, okay, and better you can understand. So I hope everyone you will be understand, and you will be get your question how to, and if yeah, can we start judiciary exam during the LLB course. So I will be say to you all, everyone, yes, you can start with your energy, with motivation and your positiveness, definitely. So first of all, you have to take care of your health, and second is your your goal is big, okay. So decide your goal and how to how to achieve it, okay. Daily basis, make a plan. You should have to make a plan, daily basis plan, and monthly basis plan, year, and you have to 6 month quarterly basis, and 6 month half yearly basis, yearly basis, that then you can achieve the definitely your goal, and you can achieve, and you can definitely you can crack this judiciary exam, as well as you can top in your university LLB course also, okay. So thank you so much.